कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ वो आज मैं बताने वाला हूँ कि भाई कॉन्ग्निएंट में वर्क फ्रॉम होम कैसे मिलता है, जबकि बीपीओ सेक्टर कंपनी है, जबकि भाई टक्कर दे रही है भाई एमएनसी कंपनी को। क्या इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या इसमें सैलरी पैकेज मिलता है, क्या इसमें ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग कब से मिलती है, और ट्रेनिंग भी ऑनलाइन होती है या फिर भाई कंपनी में जाना पड़ता है, और इसमें बहुत साइड गैप है या नहीं है, वो सारी चीजें आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि भाई ये एक्सेल में अभी क्या चल रहा है, ठीक है, और क्या उसमें हायरिंग चल रही है, एक्सपीरियंस चल रहे हैं, फ्रेशर चल रहे हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। हेलो दोस्तों, कैसे सभी भाई? बढ़िया, कल चलो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे भाई, फाइनली मस्त होंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कंपनी की जो बेसिक जो डिटेल्स है। वो सबसे पहले ये कंपनी 1994 में हुई, जर्मनी कंपनी है, ठीक है। ये बीपीओ सेक्टर है बेसिकली, अगर मैं बताऊँ तो बीपीओ सेक्टर में, लेकिन टक्कर दे रही है भाई ये एमएनसी कंपनी को। और इसमें जो इम्प्लॉयज जो वर्क कर रहे हैं भाई, 2,80,000 से भी ज्यादा इसमें इम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं। और इसकी अलग अलग ये ब्रांच खुली हुई है, अलग अलग इसकी ब्रांच है। रांची है, चेन्नई भी है, और बहुत सारी इसमें नोएडा, गुड़गांव, ये सारी यहाँ पे तो ये कॉमन इसमें ब्रांच खुली पड़ी है, ठीक है। हैदराबाद में भी इसकी ब्रांच खुली पड़ी है। तो अपने हिसाब से जौन सी लोकेशन आपको सुटेबल लगे वो भी ठीक है, आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। और इसमें मैं बताऊं तो इसमें जो बंदों को जो इंटरव्यू को जो हायरिंग को प्रोसेस किस तरीके से अप्लाई करते हैं, तो सिर्फ तो इसमें आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि एक्सेल में जैसे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो भाई रिस्पॉन्स आता ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको 2 से 3 डेज या 4 डेज के अंदर आपको रिस्पॉन्स आता है। तो इसमें क्राइटेरिया है कुछ, कॉग्निजेंट ने अलग एक क्राइटेरिया बना रखा है। अगर आप खुद से अगर वहां पे जाओगे डायरेक्ट, ठीक है, मैं आपको पहले ऑनलाइन क्राइटेरिया समझा देता हूँ किस तरीके से। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो वहां पे आपको असिस्मेंट की एक मेल आएगी, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, और उन 100 क्वेश्चनों में से आपको 80 नंबर लाने बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाते हैं। और उसके बाद ही आप फिर एचआर राउंड दे पाओगे। जब आप पहले जो ऑनलाइन जो असेसमेंट होगा आप वो क्लियर कर लोगे, तो उसके बाद आपको एचआर राउंड होगा। एचआर राउंड के बाद आपका मैनेजर राउंड होगा। अब एचआर राउंड में मैं थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन बता देता हूँ, क्योंकि मैंने कॉग्निजेंट में इंटरव्यू दिया हुआ है, तो मेरे को काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने वहां पे गया हूं, वहां पे मैंने वेट किया है, और वहां पे किस तरीके से क्वेश्चन किए थे वो भी मैं बताऊंगा। तो वहां पे जब आप फर्स्ट राउंड, जब आपका एचआर राउंड होगा, तो एचआर राउंड बेसिकली आपकी क्वालिफिकेशन, आपने क्या क्वालिफिकेशन करी है और उसमें आपने क्या क्या करी है, आप पिछली कंपनी में वर्किंग थी तो आपने वहां से जॉब वगैरह क्यों छोड़ी, बस आपका इन्वायरमेंट और आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी वही पूछने वाली। उसके बाद आपका आ जाता है भाई मैनेजर राउंड पे। जब मैनेजर राउंड अगर एकदम आपका क्लियर होता है, तो मैनेजर राउंड में बेसिकली आपकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और साथ में आपने वहां पे जो वर्क किया है उस वर्क से आप रिलेटेड नॉलेज, और एक पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ को आप इंग्लिश में ही पढ़ोगे और इंग्लिश में ही वो ट्रांसलेट करके आपको उनको समझाना है। अब ये भी नहीं है कि भाई वो ट्रांसलेट इंग्लिश में करके सीधा इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो वो जो पैराग्राफ देंगे, कभी कभी तो वो पैराग्राफ देते भी नहीं है, डायरेक्टली आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको एक्सपीरियंस, आपका एनवायरमेंट आपकी पिछली कंपनी में क्यों था, आपने वहां पे जॉब क्यों छोड़ी, वो बेसिक आपके बारे में ही पूछे जाएंगे क्वेश्चन, जितने भी रहेंगे, ठीक है, बेसिकली। उसके बाद आपका जब इंटरव्यू क्लियर होता है, आपको फिर जॉब ऑफर लेटर आता है, आपको ऑनलाइन ही आपको मेल पे मेल चलेंगी, उसके ऑफर लेटर आएगा, आप वहां पे एक्सेप्टेंस मेल डालोगे कि आई हैव एक्सेप्टेड, ठीक है। तो आप एक्सेप्टेड करने के बाद आपको उस दिन जाना है जिस दिन आपको बुलाया जाए, मतलब आपको सीधा सीधा मोटे तौर पे आपको सिस्टम लेने जाना है। सिस्टम में भी सिर्फ आपको 2 मॉनिटर मिलेंगे, साथ में एक जो बॉक्स मिलता है, ठीक है। अब सीपीयू लेने जाना है, और उसको कीबोर्ड, माउस वगैरह सारी चीजें आपको वहां से पैक करके मिलेंगी सीधा। मतलब कहने का टोटली मतलब ये कि भाई वर्क फ्रॉम होम ले जाओ, आओ उठा के ले जाओ। उसके बाद अब दिमाग में कंफ्यूजन चलेगी कि भाई ट्रेनिंग तो हमारी हुई नहीं, तो भाई जो ट्रेनिंग चलेगी ना वो सीधी आपकी चलेगी ट्रेनिंग ऑनलाइन। मतलब कहने का मतलब आपको 1 मंथ तक ऑफिस आने का भी झंझट खत्म। अगर ऑफिस आते हो तो भाई इसमें बोथ साइड गैप तो आपको प्रोवाइड करेगी ही करेगी। मैं तो अगर ये बोल रहा हूँ भाई, जितना एक्सेल में झंझट है ना, उतना तो भाई यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। एक्सेल में थोड़ी प्राइवेसी ज्यादा, बहुत ज्यादा है, ठीक है। मैं उसकी बात अभी बाद में करूंगा, ठीक है। तो इसमें आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी आपकी ऑनलाइन होगी, सब कुछ आपको ऑनलाइन। और इसमें जो मैनेजमेंट है ना भाई, जो मैनेजर है सपोर्टेड मैनेजर है, मतलब एक तरीके आपको हेल्प करते हैं। एचआर भी बहुत सपोर्टेड है, क्योंकि मैं वहां पे जब इंटरव्यू एक बार दे चुका हूं, और कंपनी का जो स्ट्रक्चर है ना भाई, इतना मस्त है, इतना मौसम है, क्योंकि वहां पे अलग कैंटीन बना रखी सेपरेट, आपको घूमने के लिए जिम वगैरह सारी चीजें आपको सुविधा वहां पे फैसिलिटी मिलेगी। साथ में अगर आप खुद की कार से आते हो तो आपको अलाउंस वलाउंस बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। कोई बंदे वहां पे अगर कंपनी में काम कर रहे होंगे तो उन्हें पता भी होगी, जो देखो हर कंपनी में अच्छाई और बुराइयां
हैं, दोनों तरीके की होती हैं, ठीक है। लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको अच्छाइयाँ गिनवा रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी किसी कंपनी की बुराई नहीं करता कि भाई इस कंपनी में ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि मैंने अभी एक्सेल में जितनी भी अभी तक बताई है ना, अभी एक्सेल में सब अच्छाइयाँ बताई है, ठीक है। ऑनलाइन होगा, सब कुछ ट्रेनिंग होगी, और ऑनलाइन ही आपकी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट होने के बाद देखो आपका वर्क फ्रॉम होम मिलेगा। वर्क फ्रॉम होम में तो आपका वाईफाई का भाई 1,000 रुपये समथिंग आपको भाई इंटरनेट का मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें अगर आपको डिपेंड रहता है कि डे शिफ्ट है नाइट शिफ्ट है, वो आपकी किस्मत के ऊपर है। वैसे बेसिकली मोस्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट मिलती है, क्योंकि ये भी काम जो करती है कंपनी, ये भी यूएस का करती है, ठीक है। जो भी प्रोजेक्ट रहते हैं वो भी यूएस के रहते हैं। तो बेसिकली वो को डे की तो उम्मीद करना ही मत। अगर डे भी मिल जाती है बहुत से बंदों को, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्सेल में तो भाई परमानेंट नाइट ही है। ये मिल सकती है, नाइट भी मिल सकती है, लेकिन उम्मीद करना कि इसमें नाइट की मिलेगी, ठीक है। और इसमें बताऊं तो मैं देखो इसकी वेल जॉब लोकेशन, और इसमें वर्क लोकेशन की बताऊं तो भाई वर्क लोकेशन है इसमें 135 एक नोएडा, 135 में इसकी लोकेशन पड़ेगी कंपनी की। और इसमें बहुत साइड कैप मिलेगी, और इसमें वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है, ठीक है। मिल जाता है मतलब मिलेगा ही, ठीक है। और इसमें अगर आपको ऑफिस से हम बुलाते हैं तो भाई ऑफिस में आपको बहुत साइड कैप प्रोवाइड करेगी। बहुत अच्छी कंपनी है। मैं तो सोचता हूँ कि भाई इसमें इतना तो जल्दी एक्सेल कंपनी में भी नहीं मिलता वर्क फ्रॉम होम जितना इस कंपनी में मिल जाता है। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो भाई क्वालिफिकेशन तो देखो भाई, बीपीओ सेक्टर हो, एमएनसी कंपनी हो, कोई कोई कंपनी 12th पास ले लेती है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है उसमें भाई ग्रेजुएट बंदा, कोई भी यानी ग्रेजुएट बंदा चल जाएगा, ठीक है। या फिर कोई टेक्नोलॉजी से है, किसी भी कंपनी से हो, मतलब किसी भी क्वालिफिकेशन से हो, वो सब चल जाएगा, ठीक है। नॉर्मली अगर मैं बताऊं तो आई होप आपको ये मैंने वीडियो बता दी किस तरीके से क्या होता है। और मैं डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीजें कंप्लीट होंगी तो भाई आपको बड़े आसानी से ऑनलाइन ही और सब कुछ हो जाता है। आपको बार बार चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती, कॉग्निजेंट में आओ फिर आप चले जाओ, भीड़ लग रही है नहीं लग रही है, ऐसा कुछ भी नहीं, सब कुछ आपका ऑनलाइन ही हो जाता है, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ एक्सेल के बारे में। तो देखो एक्सेल में भाई जो भी वैकेंसी चल रही है वो चल रही है भाई सिर्फ एक्सपीरियंस की, ठीक है। अभी फ्रेशर की हायरिंग नहीं चल रही है। तो बंदे जो भी एक्सपीरियंस वाले हैं मैं उनको लिए अपडेट बता दूंगा, तो भाई वो इंटरव्यू के लिए रेडी रह लेना। तो भाई अगर फ्रेशर की हायरिंग आती है तो मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ कि हाँ इस तरीके से हायरिंग है भाई, उस दिन चले जाना, ठीक है। तो आई होप अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो कॉग्निजेंट के बारे में, क्योंकि मैं सिर्फ स्पेशली एक ही कंपनी के बारे में नहीं बनाता हूँ। क्योंकि मैंने कॉग्निजेंट हुई, जेनपैक्ट हुए, या फिर कंसल्ट्रिक्स हुई, या फिर ईएक्सएल कंपनी हुई, या विप्रो कंपनी हुई, उनके बारे में बता दूंगा। R1 RCM के बारे में बताया। तो बहुत सारी कंपनी है मेरे जानकारी में, ठीक है। और हाँ एक बात और है, अगर कॉग्निजेंट में अगर आपको इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो हाँ आई थिंक आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ रेफरेंस। तो अभी मेरे पास अभी कॉग्निजेंट का रेफरेंस है नहीं, लेकिन हो सकता है कि आपको मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो अगर कोई मेरी फैमिली में नया देख रहा है तो भाई वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करने वाला हूँ। आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा हर तरीके से, किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। तो मेरी फैमिली पे कोई बंदा नया आया हो तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई जय हिंद।